अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय रहेगा हमारा अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट, अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं 2, 5, 4, 3। आंसर होगा 5। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, इसका आंसर होगा द। आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं? दादा भाई। फटाफट नोट कर लीजिए, आज ही आपका एग्ज़ाम है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 4, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तो कहलाते हैं? ऑप्शन डी, उपभोक्ता। प्रश्न संख्या 5, अर्थशास्त्र का ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है, यह कथन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन सी राइट है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? इसका आंसर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, उन आवश्यकताओं का चुनाव आप कैसे करोगे जिनकी आपूर्ति करना चाहेंगे? ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 9, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो हमें ये बताता है कि व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के विभिन्न व्यक्तियों का समूह में उपयोग हेतु वितरित करने के लिए इस बात का चुनाव कैसे करें। ठीक है, ये इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 10, प्रोफेसर मार्शल की अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। प्रश्न संख्या 10 का ये आंसर। प्रश्न संख्या 11, अर्थशास्त्र की सीमाएं बताइए। अर्थशास्त्र की सीमाएं, तो पहले इसकी कुछ सीमाएं हैं जो कि फर्स्ट है, सामाजिक व साधारण व्यक्तियों का अध्ययन। पीछे की व्याख्या आप नोट कर लीजिए, मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, और थर्ड है नियम। प्रश्न संख्या 12, सांख्यिकी क्या करती है? संक्षिप्त में लिखिए। सांख्यिकी एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से अर्थशास्त्री आर्थिक समस्या को समझ सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, आप नोट कर लीजिए इनको। प्रश्न संख्या 13, आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इनके भी 5 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, प्राथमिक समकों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी फर्स्ट है, प्राथमिक समक मौलिक होते हैं एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। सेकंड है, इनका प्रयोग प्रथम बार किया जाता है। द्वितीय समक की कोई 2 विशेषताएं, ये उत्तर द्वितीय, ये आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 15, प्राथमिक एवं द्वितीयक सन्मकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है प्राथमिक एवं द्वितीय, ये इन दोनों के आंसर लिखे हैं। प्राथमिक समक मौलिक होते हैं, अनुसंधानकर्ताओं ने स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीय समक मौलिक नहीं होते हैं, ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं। इनके 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16, सन्मक किसे कहते हैं? सन्मक की विशेषताएं लिखिए। थोड़ा मिसप्रिंट है, देखिए अब। विशेष गुण से युक्त अंकों को समान सन्मक कहते हैं, अर्थात केवल ही संख्यात्मक एवं सम्मक होते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग संबंध में होता है, और ये उसकी विशेषताएं। ओके फ्रेंड्स, तो था ये हमारा कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र जो कि आपकी परीक्षा में आने योग्य है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।